नमस्कार दोस्तों, लीगल अपडेट्स में आपका स्वागत है और आज हम आपको ले चलेंगे समय में पीछे, भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जिसने आने वाली 2 सदियों के लिए इस देश की तकदीर तय कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लासी के युद्ध की। ये कहानी है साल 1757 की और जगह थी बंगाल का प्लासी नामक गाँव, जो मुर्शिदाबाद के पास भागीरथी नदी के किनारे बसा था। एक तरफ थे बंगाल के नवाब, युवा और जोशीले सिराज उद दौला, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व कर रहा था चालाक और महत्वाकांक्षी रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजरें बंगाल की सत्ता और दौलत पर टिक गई थीं। नवाब सिराज उद दौला कंपनी की बढ़ती ताकत, उनके द्वारा की जा रही किलेबंदी और व्यापारिक नियमों के उल्लंघन से नाराज थे। तनाव बढ़ता गया। नवाब ने कलकत्ता, अब कोलकाता पर हमला कर अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान काल कोठरी या ब्लैक होल की कथित घटना हुई, जिसमें कई अंग्रेज बंदियों की मौत हो गई। हालांकि इस घटना के विवरण और मरने वालों की संख्या पर इतिहासकारों में मतभेद है। इस घटना ने अंग्रेजों को नवाब के खिलाफ भड़का दिया। बदला लेने और अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी गई। क्लाइव ने कलकत्ता पर फिर से कब्जा किया और फ्रांसीसियों के गढ़ चंद्रनगर को भी जीत लिया, क्योंकि फ्रांसीसी नवाब के सहयोगी थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि सिराज उद दौला की विशाल सेना को सीधे युद्ध में हराना आसान नहीं होगा। नवाब के पास करीब 50,000 सैनिक थे, जबकि क्लाइव के पास महज 3,000 के आसपास। क्लाइव ने सैन्य ताकत के बजाय कूटनीति और साजिश का सहारा लिया। उसने नवाब के दरबार में असंतुष्ट अधिकारियों से संपर्क साधा। इनमें सबसे प्रमुख था नवाब का सेनापति मीर जाफर। मीर जाफर खुद बंगाल का नवाब बनने का सपना देख रहा था और सिराज उद दौला से नाखुश था। क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया। इस साजिश में बंगाल के धनी बैंकर जगत सेठ और नवाब के अन्य अधिकारी जैसे राय दुर्लभ भी शामिल हो गए। सौदा तय हुआ। मीर जाफर युद्ध के मैदान में अपनी सेना की टुकड़ी के साथ निष्क्रिय रहेगा, अंग्रेजों का साथ देगा। बदले में युद्ध जीतने के बाद उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। और फिर आई वो तारीख, 23 जून 1757। प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। कागज पर नवाब की सेना बहुत भारी थी, लेकिन असलियत में उसका एक बड़ा हिस्सा लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। युद्ध शुरू हुआ। नवाब की तोपों ने आग उगलनी शुरू की, लेकिन तभी दोपहर में जोरदार बारिश हो गई। अंग्रेजों ने तेजी दिखाते हुए अपनी तोपों और बारूद को तिरपाल से ढक लिया, लेकिन नवाब की सेना ऐसा नहीं कर पाई। नतीजा, नवाब की ज्यादातर तोपें बेकार हो गईं। बारिश रुकी तो क्लाइव ने हमले का आदेश दिया। नवाब ने मीर जाफर को अपनी सेना के साथ आगे बढ़ने को कहा, लेकिन मीर जाफर अपनी जगह से हिला तक नहीं। नवाब को साजिश का एहसास हो गया। उसने देखा कि उसकी सेना का एक बड़ा हिस्सा लड़ ही नहीं रहा है। घबराहट और हताशा में सिराज उद दौला युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। उसकी सेना में भगदड़ मच गई। कुछ ही घंटों में युद्ध का फैसला हो गया। अंग्रेजों की एक निर्णायक जीत हुई, जो सैन्य कौशल से ज्यादा धोखे और साजिश का नतीजा थी। बाद में सिराज उद दौला को पकड़कर मार दिया गया। प्लासी की जीत के बाद वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन वो नाम मात्र का नवाब था। असली सत्ता तो क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ चुकी थी। कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार मिला, जमींदारी मिली और मीर जाफर से भारी मुआवजा वसूला गया। क्लाइव और कंपनी के अधिकारियों ने निजी तौर पर भी खूब दौलत कमाई। प्लासी का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये भारत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। कंपनी, जो अब तक एक व्यापारिक संस्था थी, अब एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई। बंगाल की लूट ने अंग्रेजों को वो संसाधन दिए जिससे उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसे अक्सर भारत की गुलामी की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो ये थी कहानी प्लासी के युद्ध की, एक ऐसी लड़ाई जिसने मैदान में कम और साजिशों के जरिए ज्यादा लड़ी और जीती गई। एक ऐसी घटना जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। उम्मीद है इतिहास की आवाज़ें का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे इतिहास के एक और अनछुए पहलू के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।